इसकी रसोई में जिन पात्रों में मांस बन चुका है, तुम्हें दाल रोटी खीर पुआ भी दे तो नहीं खाना, क्योंकि वो सब अपवित्र राक्षसी रसोई है। बिल्कुल दूर रहो ऐसे विचारों को काटो। जो विचारों को काटना नहीं जानता वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अरे यार, 4 दिन की मनुष्य की जिंदगी, इसमें भी डिप्रेशन में जिए। अरे मस्ती में जिए यार, मस्ती के लिए मनुष्य जन्म। सुअर कुत्ता तो सब प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन मनुष्य जन्म पुरुषार्थ भी करते। हम इतना सुंदर पुरुषार्थ करें कि प्रारब्ध को पीछे ढकेल करके और सहते हुए आनंद पूर्वक बढ़े। विचारों को काटो। जो विचारों को काटना नहीं जानता वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अरे यार, 4 दिन की मनुष्य की जिंदगी, इसमें भी डिप्रेशन में जिए। अरे मस्ती में जिए यार, मस्ती के लिए मनुष्य जन्म। सुअर कुत्ता तो सब प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन मनुष्य जन्म पुरुषार्थ भी करते। हम इतना सुंदर पुरुषार्थ करें कि प्रारब्ध को पीछे ढकेल करके और सहते हुए आनंद पूर्वक बढ़े। बहुत बड़ा भ्रम है ये कि हमें रुपया मिल जाए, हमें अमुक सामग्री मिल जाए, हमें अमुक मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। नहीं हो सकते तुम सुखी जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे कोई सुखी नहीं हो सकता। पक्का समझ लो, रुपया कोई खास बात नहीं है। खास बात है नाम जप और विचार। विचार से सुख प्राप्त होता है। अगर कोई अभी मंत्री या कोई ऐसे आपसे हाथ मिला ले और कह दे चिंता मत करना, मैं हूं, जब कभी जो वो कभी फोन ना उठावे, कभी ना मिले, फिर भी आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। और भगवान कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम मेरा चिंतन करो, पूरा ठेका मैं लेता हूँ। और हमें विश्वास नहीं होता, भगवान की बात पर विश्वास नहीं होता। तुमसे सच्ची कह रहे, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। जितना दुख मिलेगा वो महासुख देने वाला होगा, विश्वास करो। एक बार चुपचाप सह जाओ। आपके साथ जो परिस्थिति है, जो शरीर की परिस्थिति है, जो समाज की परिस्थिति है, जो अर्थ की परिस्थिति, सह जाओ चुपचाप। किसी से मत कहो, अपने दुख की बात किसी को मत जनाओ। अंत जन्मों के पापों का नाश हो रहा है, थोड़े से दुख से पर्वत जैसे पापों का नाश। अपने दुख की बात अपने इष्ट से कहे, दूसरे से नहीं। दूसरा क्या हमारा सहयोग करेगा? वो माया के फांसी में फंसा हुआ बंदा, वो हमको दुख रहित कर देगा क्या? तो अपने मन की बात दुख सुख की अंदर रखो, या अपने इष्ट देव से कहो। दूसरे से कहोगे तुम्हारा उपहास करेगा। सहयोग तो कोई कर नहीं सकता, सहयोग भगवान करते हैं। यहाँ दुख मिले तो सुख मान के सह जाओ, क्योंकि वास्तविक दुख भोगने से जब पाप का नाश हो जाएगा और जहां हमारे पुण्य आए और सुख आया तो निहाल हो जाओगे। इंतजार करो कि चाहे सुमेरु जैसा स्वर्ण दान कर ले, कन्या दान कर ले, काशी में जाके प्रयाग में नाना प्रकार के दान कर ले, अन्न दान, भूमि दान, सब लिखा है। लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, उनके समान कोई बड़ा दानी नहीं है। एक नाम के बराबर ये सब दान फीके पड़ जाएं, क्योंकि मर्त्य दान है और ये सत्य अविनाशी कृष्ण नाम है। नामैव परम क्रिया, सबसे बड़ा महान कर्म है जो नाम जप कर रहे हैं। नामैव परमो धर्मो, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो नाम जप कर रहा है। नामैव अर्थ प्रकीर्तिता, सबसे बड़ा अर्थ जमा कर रहा है वही जो नाम जप। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम रूपी धन एकत्रित किया, सबसे बड़ा अर्थवान वही। मांस मत खाओ, ये भारी पाप है। जैसे तुम्हें अपना शरीर प्रिय है, ऐसे हर जीव को अपना शरीर प्रिय। अब देखना कभी चींटी या किसी जीव को पीछे अंगुली ऐसे कर तो वो भागेगी प्राण बचाने के लिए। हर जीव को अपने प्राण प्रिय है। तुम जो काट काट के भूंज के दूसरे जीवों खाते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी और तुम्हें काल भूंजेगा, क्योंकि कर्म के अनुसार अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभात्। यार ये मांस आदि जानते हो बच्चा, दूसरे का शरीर है यार। नहीं बच्चा, इतना तो हमें बताओ, दूसरे का शरीर है बच्चा। ये जैसे अपना शरीर ऐसे उनके हाथ पैर। आप एक मुर्गे को ऐसे मारो, ऐसे, वो देखो भागेगा। अब आपकी एक अंगुली के प्रहार को वो बचने के लिए भागेगा। आप किसी भी जीव को देखो, आप उसको उबाल के ऐसे खा, क्या बन गया, क्या कौन सा तगड़ा। मांस मछली दूसरे के शरीरों के खाने से बल नहीं होता।
जेगिर चरण दे हनुमंता चले सगा पाताल तुरंत। जिम अमोघ रघुपत कर बाना ये ही भात चले हनुमाना। क्यों? हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य, राम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित। तो कोई जोड़ नहीं था, आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा यदि यही लक्ष्य बन जाए। अगर नाम जप से हमारा संसार की प्रियता का नाश नहीं हो रहा तो हमसे कोई गलती हो रही है, हमसे कोई धर्म विरुद्ध आचरण हो रहा है, कोई गलत बात हो रही है। नहीं तो इसका परिणाम ये बिल्कुल मन भागता है। संसार से किसी से बात नहीं करना अच्छा लगता, कोई भोग अच्छा नहीं लगता, एक अजीब सी व्याकुलता होती है। उस व्याकुलता को प्रिय लगता है एकांत। एकांत बैठे, ना कोई गुफा हो, नदी का किनारा हो, वृक्ष हो, या अपने घर में ही ऐसे एकांत जिससे हमसे कोई संबंध न रखे, हमसे कोई बात न करे। ये वाहेगुरु के नाम की कृपा का फल। तो बकरा ऐसे देख करके हंसा। हंसे क्यों तुम? तो उसकी आवाज मनुष्य जैसी निकली, भैया यही गलती हमने की थी। पुत्र होने के लिए तुम बकरा थे, तुम्हें काटा था, और आज तुम हमें काट रहे, तो हंसी आ रही कि कर्म का फल अवश्य भोगने को मिलता है। अवश्य तुम जिसका मांस खा रहे हो वो तुम्हें चीत चीत के खाएगा, आज नहीं तो कल। और नहीं तो ऐसे रोड में फैला तुम्हारा मांस फिरेगा कि कोई खाने वाला भी नहीं होगा। देखते हो ना, एक्सीडेंट जो होता है चिथड़ा उड़ जाता है, वह इसी को सजाया था ना, मांस खा के। या फिर भारी कैंसर, यहाँ ऑपरेशन, फिर यहाँ ऑपरेशन, फिर यहाँ ऑपरेशन, हर तरह का कष्ट जला के राख कर दिए जाओगे। कीमो, ये वो, नरक यही भोगो पहले, फिर तो जाते हो। ये लोग समझते नहीं। लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, शराब पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, मांस खाते हैं, ये जीवों की हत्या करते हैं। मतलब कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। हमारी बहन बेटी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि क्यों देखें? हमारा कोई अपमान करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम दूसरे का अपमान क्यों करें? हमारी कोई चोरी करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, हमसे कपट करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो स्वाभाविक आपको पता है, लेकिन आप अपनी बहन को बहन समझते हैं, दूसरे की बहन की तरफ दृष्टि गंदी डाल देते हैं। आप अपने तो ईमानदारी का व्यवहार चाहते हैं दूसरे से, लेकिन दूसरे के साथ बेईमानी करने में आप चूक नहीं करेंगे। मांस मत खाओ, ये भारी पाप है। जैसे तुम्हें अपना शरीर प्रिय है, ऐसे हर जीव को अपना शरीर प्रिय। अब देखना कभी चींटी या किसी जीव को पीछे अंगुली ऐसे कर तो वो भागेगी प्राण बचाने के लिए। हर जीव को अपने प्राण प्रिय है। तुम जो काट काट के भूंज के दूसरे जीवों को खाते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी और तुम्हें काल भूंजेगा। कैसे भूंजता जानते हो ना? मन अशांत क्यों रहता है? पहले समझो। ये अशांत तभी होता है जिसको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसको जो चाहिए वो नहीं मिलता, तभी अशांत। कोई अशांत क्यों होता है? समझो, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये जो चाह रहा है वो सब अशांति का मूल है। मन को एक चीज चाहिए, सुख। मन को एक चीज चाहिए, शांति। मन को एक यार चाहिए जो सदैव मुझे प्यार करे। वो केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं। प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं जो तुम्हें सुखी कर सके। हाँ, दूसरा हाथ मिलाएगा तो तुमसे सुख लेने के लिए, सुख देने के लिए तो सिर्फ गोविंद है, कृष्ण है, राधा वल्लभ लाल है। भगवान सबको क्षमा नहीं करते, नहीं तो ये सब किसी को कर्म भोग भोगना ही न पड़े। सब मंदिर जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, सब जय जय मनाते हैं, नहीं क्षमा करते। क्षमा तब करते हैं तो आज तक किया, हे परमात्मा आज के बाद कदापि नहीं करूंगा और निरंतर नाम जप करूंगा, सही चलूंगा। तो भगवान कुछ दिन देखते हैं और फिर उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जिनका स्वभाव ही है अपराध करना, गलतियां करना, उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। उनका सुधार ही दंड के द्वारा होता है। जो आप किसी भी जीव का मांस खाते हैं तो उस जीव की हत्या होती है। उस जीव की हत्या करने वाला, खाने वाला, लाने वाला, बनाने वाला, ये सब नरकगामी होंगे। शास्त्रीय विधान नहीं है कि आप मुर्गा खाओ, शास्त्रीय विधान नहीं है आपके लिए कि आप मछली खाओ। शास्त्रीय विधान आपके लिए है 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन, एक से एक शाकाहारी भोजन है। मांसाहारी अपने शास्त्रों में तो नहीं लिखा किसी के लिए कि मांस खाए, ऐसा नहीं लिखा। मांसाहारी जैसे कहे कि हम नहीं खाएंगे तो ये संसार में जीव बढ़ जाएंगे, नहीं नहीं, एक झटके में अरबों खरबों जीव अंतर्धान हो जाता है, एक झटके में। कहीं भी किसी भी स्थान में या तुम्हारे घर आया हुआ कोई संत यदि तुमसे कहता है इतने 1000 रुपया दो तभी तुम्हारा मंगल होगा,
कभी कोई सच्चा भगवान का संत तुमसे रुपया मांगकर तुम्हारा मंगल नहीं चाहेगा। बिल्कुल डरना मत, ये सब पाखंड का बोलबाला चल रहा है। हमारी श्रद्धा अगर है तो हमारे टुकड़े पे भगवान रीझ जाएंगे, एक टुकड़े पे, एक चुल्लू जल पे भगवान रीझ जाएंगे। एक रोटी का टुकड़ा लेकर ना आंसू आते हुए जब कहोगे नाथ मुझ गरीब के पास, तो इतने से काम हो जाएगा। ये सब ड्रामेबाजी है, भगवान को नहीं चाहिए सोना चांदी रुपया पैसा। हाँ आपके पास है तो उसका सदुपयोग करो, वो बात अलग है, लेकिन कोई तुमसे ये दबाव डाले, बिल्कुल डरो मत, पाखंड का विरोध करो। भावना, भगवान भावना से प्रसिद्ध। मान लो वो आदमी 5 रुपया दे रहा है, काफी है, भगवान के लिए काफी है। अगर तुम 5,000 मांग रहे हो तो तुम्हारी वासना भगवान को नहीं चाहिए। भगवान रुपया के लिए नहीं खड़े हैं, वो करुणा करने के लिए खड़े हैं, रात दिन खड़े तुम्हें दर्शन देकर सुख देने के लिए। अब अपने पास जो कुछ रूखा सूखा है भगवान के पास जाए तो उनके चरणों में भेंट चढ़ा दे। श्री जी ठाकुर जी अगर ऐसे लेन देन में हो तो अरबपति लोग ठाकुर जी को खरीद ले, हम लोग गरीब लोगों को भगवान मिले ही ना। लेकिन आज तक कथा में जहां भी आपने सुना है तो भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीनों को मिले। सुदामा के जैसे तंदुल खाए वैसे किसी के 56 भोग नहीं खाए, सबरी जी के जैसे बेर खाए वैसे सरा सरा के भगवान किसी ने 56 भोग नहीं पाए। विदुरानी के जैसे केले के छिलके खाए वैसे भगवान किसी यज्ञ में प्रशंसा नहीं की। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना, निडर रहो, धर्म से चलो, जहां तुम्हारी श्रद्धा बने वहां अपने पान फूल अर्पित करो, उसी से मंगल होगा। जो कठिन जीवन जीता वही महापुरुष बनता है। दूसरे जीवों का मांस खा रहे, शराब पी रहे, ये जीवन अच्छा जीवन है? पराई स्त्रियों से व्यभिचार कर रहे हैं, अच्छा जीवन है? पिता के पास पुत्री सुरक्षित नहीं है, माता पिता पुत्र परिवार के संबंधों में अविश्वास पैदा हो रहा है, हर जगह आतंक छा रहा है दिमागों में, ये अच्छा जीवन? देखो, व्यस्तता बाहर से होती है, अंदर से रिलैक्स रहो। कोई भी कार्य करना है हड़बड़ाओ मत, उतावलापन मत करो, बड़े धैर्य पूर्वक राधा राधा राधा। कितना आनंद रहेगा, कितना आपकी जिम्मेवारी, कितना काम है। परिवार में 2-4 लोग होंगे, यहाँ 1500 है, कोई रंग संसार का ना रह जाए, तब भगवान का रंग चढ़ता है। कितनी कठिन बात है, तुम खिलवाड़, एक आदमी को संभालना कितना कठिन होता है। फिर ये सब नौजवान पढ़े लिखे, संसार देखे हुए, कोई आर्मी में, कोई ये कोई वो, लेकिन कुछ नहीं है। हम पाई भर न चिंतित हैं, न कल की व्यवस्था के लिए चिंतित हैं, ना इनकी जीवन के लिए चिंतित है, क्योंकि सीधे भगवान को समर्पित है। आप देखो, और सबका परिवर्तन हो रहा है, सब सुव्यवस्थित चल रहे हैं, सबकी व्यवस्था हो रही। हमें चिंता क्या करना? जो अनंत ब्रह्मांडों को चला रहा है वही इनको भी चला रहा है। हम इतना बिजी ना हो जाएं कि अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाएं, हम इतना न दौड़ लगा दें कि अपना मार्ग ही भूल जाए। जाना था इधर, दौड़ में निकल गए उधर, जीवन भर दौड़ते रहो, लक्ष्य तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्ग तो ये था। तो हम भगवान के मार्ग को भूल जाए, दौड़ते हुए संसार में बिजी पूरा जीवन। आ गई मृत्यु, शरीर छूटा, अब क्या होने वाला है? जब शरीर छूट गया तो फिर भजन साधन होगा नहीं, फिर तो कर्मानुसार योनियों की प्राप्ति होगी। अन्य योनियों में भजन होता नहीं, अन्य योनियों में भगवत प्राप्ति का कोई चांस नहीं। जो अपने समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं मूर्ख लोग होते हैं। समय बड़ा कीमती है। देखो, इतना समय कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 सेकेंड जीवन के नहीं खरीद सकते आप। मान लो आपका अंतिम समय हो और आप कह दें मैं 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति देता हूँ, 5 श्वासें और बढ़ा दी जाए। ऐसी कीमती श्वासों को भगवान के भजन में न लगाकर व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के भाषण में, व्यर्थ की क्रियाओं में लगाया, कितने अफसोस की बात है। पर लोग इस बात का चिंतन नहीं करते। कुछ लोग तो समय काटने के लिए परेशान है, ये समय कटे कैसे? टीवी चला दो, प्रपंच की बातें करो, चलो उसके पास बैठ जाते हैं। और संत जन परेशान है कि समय नहीं मिलता। भजन साधन ऐसा लगता है कि सोने वाला चक्कर ही खत्म हो जाए, कि नींद ही ना आवे, रात दिन केवल भगवान का भजन करूं, उन्हीं के चरित्र सुनूं, उन्हीं के लिए नाचूं गाऊं रो। सावधान। सुंदर परस्पर शरीर देखकर एक आकर्षण होता है, बस केवल आकर्षण है, कुछ नहीं। अच्छा, आपके शरीर में क्या है? 9 द्वार हैं इस देही में। अगर अभी खखार के थूका जाए तो देखने लायक, छिड़का जाए, सो के उठते हो आंखों में कीचड़, कान की सफाई करवाओ, गंदगी, और नीचे तो गंदगी के ही द्वार है। कौन सा भैया सूत्र विचार करके देखो कैसा हम हंस रहे हैं।
कैसी हम मलिनता में फंस रहे हैं। विचार करके, शौच का द्वार, लघु शंका का द्वार। प्राण भले चले जाएं, पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को प्राप्त करना। ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। तब भगवान के भजन में और सेवा में मन नहीं लगता, टीवी देखने में मन लग जाएगा। नहीं, हम तो बड़ा आश्चर्य मानते हैं कि 50 रुपया दे के भीड़ में लाइन में खड़े होकर तो उसमें जाके फिल्म में 2-2.5 घंटे एकाग्र तपस्या, मन नहीं भटकेगा, एकदम आनंद है। और जानते हैं कि ये झूठा चल रहा है। गजब की बात है, संसार में झूठी बात देखने के लिए कष्ट सहकर पैसा लगाकर 2.5 घंटे समय, और उसमें मन न लगाओ तो मैं बताना एकदम मन लग जाएगा, कभी मन भागेगा नहीं। नहीं, तुम्हारी रुचि के अनुकूल केवल फिल्म लगी हो, फिर क्या कहना है, मतलब परमानंद में डूब जाओगे। और जब भगवान सत्य हैं और उनका भजन करने बैठो तो वहां 2.5 घंटे 2.5 मिनट भी सही ढंग से भजन नहीं हो ले पाएगा, मन भाग पड़ेगा, तो है कुछ गड़बड़ी है। इसका मतलब ये माया मुझे सत्य से हटाना चाहती है। हमारी सब बच्चों से प्रार्थना है, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हारे जीवन को ऐसी जगह पहुंचा देगी, परमार्थ क्या तुम स्वार्थ लायक नहीं रह जाओगे। ये जो आज का नौटंकी नाटक चला है ना, कई बॉयफ्रेंड, कई गर्लफ्रेंड, और भी बताया था क्या लिव इन रिलेशन हो, क्या क्या, ये सब नौटंकी नाटक जीवन में नहीं हो। इससे बड़ा बुरा आचरण और कुछ नहीं होता। जब बच्चे इनमें उतर जाते हैं तो अपनी पवित्रता खो देते हैं, अपनी मानसिकता बिगाड़ लेते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक लड़की ने प्रश्न किया था कि हमारे क्लास में ही, हमारे रूम में रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या की, क्या कारण हो सकता है? मान लो किसी ने उसके साथ ऐसा, फिर वो वीडियो आजकल बनाकर उसको ब्लैकमेल करके कई बच्चे ऐसे खिलवाड़। अब वो क्या करे, अगर उसकी बात ओपन होती तो माता पिता जानते, नहीं ओपन होती तो रोज शोषण होता है, उसको एक ही रास्ता दिखाई देता, मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। यदि सत्संग सुनती हो, संतों से भाव रखती हो, तो ये आज्ञा का पालन करो, चाहे इसे प्रार्थना मान के। हमारी बहन बेटी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि क्यों देखें? हमारा कोई अपमान करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम दूसरे का अपमान क्यों करें? हमारी कोई चोरी करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, हमसे कपट करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो स्वाभाविक आपको पता है, लेकिन आप अपनी बहन को बहन समझते हैं, दूसरे की बहन की तरफ दृष्टि गंदी डाल देते हैं। आप अपने तो ईमानदारी का व्यवहार चाहते हैं दूसरे से, लेकिन दूसरे के साथ बेईमानी करने में आप चूक नहीं करेंगे। तुम पापाचारी, पाप करो खूब आचरण, और चलो चलते केदारनाथ, तो ऊंचाई से बस गिरेगी तुम्हारी, पूरी की पूरी मरोगे उसमें, पक्का समझो। ऐसे गाड़ी जा रही, भारी पत्थर गिरेगा, वहीं चकनाचूर हो जाओगे केदारनाथ में, क्योंकि नाथ ही का सारा खेल है संसार। उनकी 3 लीलाएं हो ना, एक सृजन लीला और एक पालन लीला और एक विनाश लीला, वही लीला करने वाले। डरो उनसे, पाप कर्म से कोई भी जीव आप देखो जीना चाहता है, कोई भी जीव हो, आप उसे गूंज रहे हो, आप उसे तल रहे हो, करो, ये तुम्हें तलेगा। माया बहुत विचित्र ढंग से तलती। गाड़ी में बढ़िया फिल्मी गाना सुनते जा रहे हैं, ऐसी गाड़ी है, बढ़िया बड़ी गाड़ी है, नहीं, वो कहीं से वो कनेक्शन फेल हो गया, वो आग लग गई अंदर। अब पहले तार वो जले जिनसे शीशा और दरवाजा खुलता है, अब बटन दबाते रहो, दरवाजा नहीं खुलेगा, चिल्लाते रहो, आवाज बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही अंदर आराम से भून के तैयार हो गए। ये किसने भून दिया? काल ने भून दिया। ये कोई नई बातें नहीं, आप लोग तो सुनते हैं ना समाचार, कमरे के अंदर बंद हैं, आग लग गई, वहीं मर गए, क्या है? ये हमारे कर्म है। इसलिए भाई, जब तक मनुष्य जन्म है तब तक मोचन कर सकते। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना, नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी।
अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए। भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता, हो वीर तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद जी, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम हैं। बोले हैं ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है ना, ये महाविष है, महाविष। पति के समर्थ होते हुए भी दूसरे पुरुष के साथ पत्नी जा रही है। पत्नी सुंदर है, व्यवस्थित स्वभाव वाली है, और पुरुष दूसरी स्त्री से प्यार कर रहा है, वो दूसरी स्त्री के पास जा रहा है। अब ये सब क्या है? ये जो भ्रष्ट आचरण चल पड़े ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ऐसा सत्यानाश विचारों का कर रही है। समाज में जो गंदगी फैल रही ना, ऊपर से बड़े स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं, अंदर से बिल्कुल अपवित्र है, आचरणहीन है, नहीं ना? क्या अपने पति से प्यार करके, अपनी वासनाओं को शांत करके, क्या एक परिवार बढ़िया सुदृढ़ बांधकर नहीं चला जा सकता? कितना सुंदर गृहस्थी होगी, और उनसे जो संतान होगी वो सुशिक्षित, वो धर्मवान, राष्ट्रभक्त, कैसा सुंदर परिवार खिलेगा। ये जो नारकी गति घुस गई है ना, अब उसके लिए धन चाहिए, चाहे जितना धर्म करना पड़े। तो हमारे जो, हम इसीलिए एक शब्द में बोला, आचरण भ्रष्टता सब का कारण है, सब रोगों का, सब पतन का, डिप्रेशन का, सब का कारण आचरण भ्रष्टता है। और ये अंदर से आप देख लीजिए, आप लोगों में से कितने लोग आचरण पवित्र। प्रभु इस दोबारा संसार रूपी जल में मुझे नहीं जाना, और वैसे भी इसमें कितने भयंकर दुख हैं, देख लो कितना इस संसार में कष्ट है। चाहत सबसे ज्यादा कष्ट है, और कोई हृदय ऐसा नहीं जिसमें चाहत ना हो। प्रतिपल भोग रहे फिर भी भोगने की चाह, रोज भोजन पा रहे फिर भी पाने की चाह, जीने की चाह, रुपया की चाह, मतलब कितनी चाहे, एक दो चाहे हैं। एक चाह कोई बता दे हमारी ये पूर्ण हो जाए तो हम कभी चाह नहीं करेंगे, ऐसी कोई चाह नहीं। एक ही चाह है, भगवान मिल जाए। जहां भगवान मिले तो सकल कामनाहीन, सारी कामनाएं शांत हो जाए। हे प्रभु, मैं आपका हूं। नाथ, हमसे कोई साधन बने न बने, हमें आपकी कृपा पर विश्वास है। आपने जैसे बहुत अजामिल आदि, कई वैश्याएं, कई पतितों को आपने कृपा करके पावन किया है, तो हो सकता है उन पतितों से ज्यादा नंबर हमारा हो, जोर का, हम उनसे भी बड़े पतित हों। भरोसा है नाथ, ये जन्म हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, हम आपकी शरण में। हमारी बात मान लेना, जो बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। सोचो, ये वो माँ है, वो पिता है यार। जब हम लघुशंका और सोच नहीं कर सकते थे कि कहाँ करना है, उन्हीं की गोद में कर देते थे, तब तो हमको अच्छे कपड़े पहनाती और अपने कपड़े गीले भले पहने। आज वो माता अगर बिस्तर पे पड़ी है, वो सोच युक्त हो रही है बीमार से, तो आज हम देखते हैं कि बच्चे उनका अपमान करते हैं, मारते हैं, कपड़ा गीला कर दिया। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो उस गृहस्थी में अपने माता पिता, हमारी बात मान लेना, सदैव सुखी रहोगे। जो भी नमक रोटी हो उसको खवाओ, उसकी सेवा करो, लेबरी करके लाओ। माता पिता की सेवा कर ले गए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान इस पूजा, आरती पूजा, इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, अपने कर्तव्य से प्रसन्न होते हैं। हाँ, कर्तव्य करते हुए आपके पास समय, आप कर लीजिए, नहीं है तो कर्तव्य ही पूजा है। अगर कर्तव्य में अधर्माचरण करे, फिर जाके खूब घंटी बजाए, आरती करे, कभी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। अपने धर्म से चलो, कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, कोई पूजा की बाहरी जरूरत नहीं, इसी से भगवान प्रसन्न होता है। अगर समय है तो गलत समय ना लगाकर गलत जगह भगवान की पूजा में लगा दो। किसकी तरफ देख रहे हो? जो देवी स्वरूपा है, जो माँ स्वरूपा है, जो बहन स्वरूपा है, उनकी तरफ हम गंदी दृष्टि से देखेंगे, हमारा मंगल कैसे होगा? नहीं, ये गंदी बात। सबके चरणों की तरफ देखो, नमस्कार। अगर दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि ना जाए। राधा 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 राधा। दूसरी माँ बहनों को काम दृष्टि से देखोगे, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। यदि अपना कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो भवानी की अंश स्वरूपा है, इनको जननी के समान, बहन के समान, बेटी के समान भाव से देखो। बड़ी हैं तो माँ के समान देखकर प्रणाम। उनके प्रति तुम्हारी काम दृष्टि तुम्हारा नाश कर देगी।
विपत्ति में जब कोई नहीं होता ना तब रोना आता है, और रो के जब भगवान को पुकारा जाता है तो इससे भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। सच्ची कहते हैं कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता, और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। अरे धर्म पूर्वक गृहस्थी में जाओ, ब्याह करो, ठीक से चलो, वो बात चलो ठीक है। ये क्या एकांत में से गंदी बातें देख देकर आज नई समाज हमारी जो नए बच्चों की ना दुर्दशा हो गई है, इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं नष्ट हो रहे हैं उनको। इसी बात से तो हम दुखी होते जब अपनी नई पीढ़ी की तरफ देखते हैं कि चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबके हाथ में वो बड़ा वाला मोबाइल, टच वाला, कौन सा मोबाइल कहते हैं? स्मार्ट गंवार बना रहा है। स्मार्ट कहां बना रहा है? स्मार्ट तो वो होता है जो बचा ले जाए अपने आप को नष्ट कर दे, उसे गंवार कहते हैं। स्मार्ट थोड़ी कहते। मोबाइल है स्मार्ट, वो बन रहा है गंवार। गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया, अजामिल को, और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। और ये हमारे एक दो नहीं, भारत में मतलब लाखों की संख्या में बच्चे इससे बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल चलाना आता है, सब गंदी बातें देखते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल शक्तिहीन होते, विचारहीन होते चले जा रहे हैं। फिर ऐसे नशा करते हैं, फिर माता पिता को त्रास देते हैं क्योंकि धन चाहिए। अब धन के लिए तो फिर माता पिता को इस तरह से अवहेलना करते हैं कि लगता है कि पढ़ाई का मतलब है विद्या आनी, विनय आना, संयम आना। और ये क्या सब हो रहा है नए समाज। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां कहते तुम अपने को देखो, हम अपने को संभाल लेंगे, और संभालते क्या, ऐसे गड्ढे में गिर जाते हैं कि वो फिर विवश होकर के जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए बच्चा, ये चीज तो बहुत ही गंदी, इसको मत देखना तुम। कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। अपनापन करके हम लोग भगवान से, ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपये भोग चढ़ा देंगे। यार नौकर समझे क्या कि 500 में काम कर देंगे? नहीं, लोग कहते ऐसे नहीं, ऐसे कभी पूर्ति नहीं होगी। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, हमारे पति को नौकर समझ रहा, कह रहे 500 में इतना काम कर दो। नहीं, लोग कहते कि देखो 56 भोग लगाएंगे। ऐसे भगवान नहीं, ऐसे भगवान जैसा भी हो नाथ आपका हो। प्रभु आपने गृहस्थी दी, ये काम दिया, ये समस्या है, नाथ आप जैसे उचित समझिए इस समस्या का समाधान। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। ये है अपनेपन से भगवान से बात करना। ऐसी बात करके देखो फौरन सुनते हैं। सार में किसी को अपना बनाने के पहले उसकी परीक्षा लो। वो स्वार्थी तो नहीं है, वो हमारा शोषण तो नहीं करना चाहता। सहसा विश्वास मत करो, किसी से भी विश्वास मत करो। विश्वास तब करो जब कुछ दिन उसको परख लो, जांच लो, तब विश्वास करो। संसार में अंधा विश्वास मत करो। भगवान क्रिया नहीं भाव देखते हैं। बड़ी पूजा पाठ वाली क्रिया, इसके बाद निकले घर से वही बेईमानी, वही छल कपट झूठ, कभी भगवान पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। वो सब पूजा राख हो जाती है। जैसे राख में हवन किया जाए तो व्यर्थ हो जाता है ना, ऐसे पूजा व्यर्थ। ईमान से चलो, धर्म से चलो, भगवान का नाम जप करो। कभी आरती पूजा न करो तो भगवान मान रहे, तुम्हारी आरती हो रही, तुम्हारी पूजा हो रही। धर्म से चल रहे हो ना, नाम जप कर रहे हो, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हो, आप भगवान के दास हो। 2 घंटे 2.5 घंटे खूब पूजा का विस्तार, खूब फल फूल लगाए, और बेईमानी, दूसरे की संपत्ति हड़पना, ऐसा तो वो पूजा बिल्कुल कोई सी काम में नहीं आएगी। वो पूजा ऐसे समझो जैसे राख में किया हुआ हवन। भगवान कपिल देव जी कहते हैं खूब भगवान से अपनापन करके धर्म पूर्वक चले और नाम जप करे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। 24 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू हो जाए। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे कैसे जाते हैं।
तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा जीवन दिया है और तुम्हें 24 घंटे में 24 मिनट केवल भगवान के लिए देने, वो भी परिणाम में लौटकर तुम्हारा ही मंगल होगा। जैसे सूर्य संपूर्ण सृष्टि से किरणों के द्वारा जल एकत्रित करके फिर वर्षा करता है, तो निहाल कर देता है, ऐसे बरस रहे। पक्का इस समय समझो इस धराधाम वृंदावन भूमि में मूर्तिमान कृपा, मूर्तिमान इस समय श्री जी की सहचरी और मूर्तिमान जुगल सरकार, बरसत जुगल किशोर दोनों विराजमान हैं। बाहर श्यामांगी और अंदर गौरांगी, श्याम गौर जोड़ी एक तन धारण करके बरस रहे। हाँ, एक वैसे एक जो एक से भूषण पट, एक सी छबीली छवि राजत है तन कौन, रसिक प्रिय एक मन एक हिय, मैं कही को हास सखी। माता पिता का त्याग मत करना और पत्नी अर्धांगिनी होती इसलिए उसको दुख देने की चेष्टा मत करना। ऐसी विवेक से चलो कि पत्नी को भी संतुष्ट कर पाओ और माता पिता की भी सेवा करो, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है, उसका त्याग आपकी तरफ से उचित नहीं, धर्म नहीं कहता। और पत्नी के बस में होकर माता पिता की त्याग वृत्ति करना या कटुवचन बोलना या पिटाई करना या इस तरह के आचरण करना तुम्हें नरक ले जाएगी दोनों को। इसलिए हमारी राय है कि ऐसी व्यवस्था रखो कि पत्नी भी संतुष्ट रहे और माता पिता की भी सेवा। जगो, ये मोह निद्रा है। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथ नहीं। सिकंदर बहुत पराक्रमी और योद्धा और यशस्वी और विजयश्री को प्राप्त था। जिधर से निकल जाता वो विजयश्री उसके चरण चूमती थी। मतवाला होकर के जा रहा था, कुछ संतों ने देखा, तो संत जो है वो नाचने लगे, वाह सिकंदर आया, बहुत बलवान हो तुम, वीर हो, योद्धा हो। तो रुका प्रशंसा सुन के। तो उनका हम लोग गरीब हैं, कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीने के काम में आती है, तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो, ये सुई ले जाना, हमें परलोक में दे देना, आप इतना काम करना। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा। तो बोले बस तेरे को यही समझना है, जो हजारों की खोपड़ियां काट रहा है, अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है, सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में, एक सुई भी यहां से नहीं ले जाएगा, किसके लिए कर रहा है। तो उसने आदेश किया कि जब सिकंदर मरे तो हाथ ऐसे विमान से कर देना जिसे सब लोग जाने, ऐसा पराक्रमी और ऐसा पूरे संसार को अधीन करने की इच्छा रखने वाला जब मर के जा रहा है तो कुछ हाथ में नहीं, कोई साथ नहीं। मैं कसम खा के कहता हूँ, यदि तुम भगवान का भजन करोगे तो इस लोक में और परलोक में सदैव सुखी रहोगे, और अगर भगवान से विमुख रहोगे तो शांति नहीं मिल सकती। कुछ भी हो, खूब नाम जप करो, मस्त रहो, मन को स्वस्थ रखो, शरीर अस्वस्थ भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब मन की बीमारी बढ़ रही, यहाँ तक कि उसे डिप्रेशन में पहुंचा रही। क्यों? ओवर थिंकिंग। इतना आनंदमय जीवन आपका हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। जो तुम सोच रहे हो किसी के पास बहुत है, लेकिन वो बहुत परेशान है। आपसे तो कोई अपनी परेशानी कहेगा नहीं, अपने लोग बाबा जी हैं, अपने से सब बताते हैं। तो धन्य भाग है कि जिनके जीवन में भगवान का, अध्यात्म का प्रवेश हो गया। किसी ने दिखाया कि 7.5 शनिचर है इसलिए लोहे का छल्ला पहने, तो बोले आपकी क्या राय है इस विषय में, बहुत अपने जनों में। हमने कहा भैया ये घोड़े की नाल का लोहे का छल्ला शनिचर से नहीं बचा सकता। बोले नहीं, बड़ी इसकी आनी है। हम कहा बड़ी आनी है कृष्ण नाम की, राधा नाम की। और एकदम आवेश आया। हम कहा विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो उसे ये घोड़े वोड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि आप जाओ और शनि की आराधना करो और उसका फल मांगो कि प्रेमानंद के बाल को उखाड़ दीजिए। सत्य विषय कह रहे हैं, ये कोई गर्व से नहीं कह रहे, ये हम लाडली के बल से कह रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे शुक्र शनिचर राहु केतु सब वही क्षण में तेरे चेरो, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर मेरो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक।
बेचारे हाथ में घोड़े की नाल पहनकर कैसे पानी पियोगे, कैसे भोजन पाओगे? कितना अपवित्र बुद्धि तो पहले हो गई, अब 7.5 चढ़ा, पहले थोड़ी चढ़ा। अरे कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। देखो, खुशहाल वस्तुओं से नहीं हुआ जाता, खुशहाल दिमाग से हुआ जाता है। सबसे बढ़िया बात है प्रसन्न रहना, खुश रहना। ये पॉजिटिव से होगा। आपका चिंतन सकारात्मक होना चाहिए और इसके लिए आप में पावर चाहिए, वो है नाम। राधा 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 राधा, बड़ा आनंद रहेगा। ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, पहले तो रिलैक्स हो जाओ। अब मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए मिला है, पहले एक बार रिलैक्स हो, भगवान की शरण में होके, कि बहुत बड़े की शरण में यार हमारे हम कितना क्या कर पाएंगे। छोटे पंख है, आकाश बहुत बड़ा है, कितनी उड़ान भरेंगे, कितनी उड़ान। तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाम जप कर देख, मैं और तू एक कर दूंगा। ये ना तू रह जाएगा, ना मैं रह जाएगा, मैं और तू दोनों गायब हो जाएगा, केवल वही रहेगा जो है। और एक प्रण करता हूं तेरे सामने, ये बड़ी जोर की बात। तू यदि नाम में जीवन कर लिया तो तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत गई है और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी उनका उद्धार कर दूंगा। अगर 21 पीढ़ी, 7 पीछे की 14 आगे की, यदि तू नाम में हो गया तो। जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी। देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। तू मेरा दास है, तू चिंता कर रहा है। अरे तू चिंता का त्याग कर, केवल मेरा चिंतन कर, मैं तेरी सारी व्यवस्था करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। पुकार, तू मेरे को पुकार, मत डर, मेरी शरण में आ जा। तू नाम ले, जब तक तेरा मन स्थिर नहीं हो रहा तू नाम पकड़, नाम। तब तक तू नाम का आश्रय ले, और फिर नाम जब तुझे पकड़ लेगा तो देख, तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, या सिर पर आकाश टूट पड़े, या सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तू मेरा नाम न छोड़ना, तो देखना क्या होता है। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई, 3 दिन श्रृंगार करके बैठी रही, तीसरे दिन परिवर्तन कर दिया ठाकुर।